नमस्कार, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली ब्रेकिंग की। हैदराबाद से आपको खबर बता देते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक, जेपी नड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हैदराबाद में आज से बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक शुरू होने वाली है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसी के साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हैदराबाद में आज से बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। पीएम मोदी भी बैठक में शामिल होंगे। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं दूसरी ब्रेकिंग की। सीएम मनोहर लाल आज जाएंगे हैदराबाद। दिल्ली से हैदराबाद के लिए रवाना होंगे सीएम। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने वाले हैं मुख्यमंत्री। 4 जुलाई को हैदराबाद से वापस लौटेंगे सीएम। सीएम मनोहर लाल आज दिल्ली से हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे सीएम। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। सीएम मनोहर लाल आज दिल्ली से हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होंगे शामिल। 4 जुलाई को हैदराबाद से वापस लौटेंगे सीएम। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। सीएम मनोहर लाल आज जाएंगे हैदराबाद। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं तीसरी ब्रेकिंग की। दिल्ली से आपको खबर बता देते हैं। अभय चौटाला की बढ़ सकती है मुश्किलें। आय से अधिक संपत्ति मामले में आज होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में नहीं हो पाई थी गवाही। अभय की आय से अधिक 119 करोड़ संपत्ति बढ़ी। 2000 से 2005 के बीच बढ़ी संपत्ति। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की। अभय चौटाला के आय से अधिक संपत्ति मामले में आज होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में नहीं हो पाई थी गवाही। अभय चौटाला की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। आय से अधिक संपत्ति मामले में आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में गवाही नहीं हो पाई थी। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की। 2000 से 2005 के बीच बढ़ी संपत्ति। पिछली सुनवाई में नहीं हो पाई थी गवाही। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं चौथी ब्रेकिंग की। यमुनानगर से आपको खबर बताते हैं। कंवरपाल गुर्जर का हुड्डा के बयान पर पलटवार। बारिश किसानों के लिए फायदेमंद है। बारिश के बाद पानी भरता है, शिक्षा मंत्री का कहना है। कुछ समय बाद भरा पानी निकल जाता है। इसमें सरकार के फेलियर वाली कोई बात नहीं है। शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, जिनका बयान सामने आया है। इसमें सरकार के फेलियर वाली बात नहीं है। शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने बयान दिया है। कंवरपाल गुर्जर का हुड्डा के बयान पर पलटवार। बारिश किसानों के लिए फायदेमंद है। बारिश के बाद पानी भरता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कुछ समय बाद भरा पानी निकल जाता है। तो आपको बताते चले, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरते हुए बारिश का पानी जो सड़कों पर भरा था उसको लेकर के बयान दिया था। यहां पर कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार करते हुए कहा
कि बारिश के बाद पानी भरता है, कुछ समय बाद पानी निकल जाता है। इसमें सरकार के फेलियर वाली कोई बात नहीं है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का पलटवार। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की। कंवरपाल गुर्जर ने हुड्डा के बयान पर पलटवार किया है। कुछ समय बाद भरा पानी निकल जाता है, बारिश में पानी भरता है, तो इसमें सरकार के फेलियर की कोई भी बात नहीं है। तो कंवरपाल गुर्जर का हुड्डा के बयान पर पलटवार। बारिश किसानों के लिए फायदेमंद है, बारिश के बाद पानी भरता है और कुछ समय बाद पानी निकल भी जाता है, इसलिए इसमें सरकार के फेलियर वाली कोई भी बात नहीं है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 5वीं ब्रेकिंग की। जींद से खबर आपको बता देते हैं। हादसे के बाद भी नहीं जागा अस्पताल प्रशासन। एम्बुलेंस जांच में मिली खामियां, एम्बुलेंस में लगे सभी कैमरे खराब, जीपीएस नैतिक होने से लोकेशन ट्रैक करने में समस्या, ड्राइवर नहीं लगाते बायोमेट्रिक हाजिरी, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कमी से बच्चे की मौत हुई थी। तो आपको बता दें 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं 5वीं ब्रेकिंग की। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कमी से बच्चे की मौत हुई थी, उसके बावजूद भी यहां पर अस्पताल प्रशासन नहीं जागा। एक हादसा होने के बाद भी अस्पताल प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है। एम्बुलेंस जांच में खामियां पाई गई हैं, एम्बुलेंस में लगे सभी कैमरे खराब हैं, ड्राइवर नहीं लगाते बायोमेट्रिक हाजिरी, इसी के साथ एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कमी से हादसा हुआ था, बच्चे की मौत हो गई थी। उसके बावजूद भी यहां पर अस्पताल प्रशासन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं 5वीं ब्रेकिंग की। एम्बुलेंस की जब जांच की जाती है तो एम्बुलेंस में खामियां पाई जाती हैं, जीपीएस नैतिक होने से लोकेशन ट्रैक करने में भी दिक्कत आती है, तो ड्राइवर नहीं लगाते हैं बायोमेट्रिक हाजिरी, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कमी से एक बच्चे की हुई थी मौत। जींद से यह खबर आपको हम बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं 6वीं ब्रेकिंग। उदयपुर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान के कई शहरों में आज भी बंद का ऐलान। कोटा, करौली, हिंडौन, अजमेर बंद रहेगा। इसी के साथ भरतपुर, किशनगढ़, अलवर भी बंद रहेगा। हिंदू संगठन लगातार कर रहे हैं इंसाफ की मांग। जयपुर, धौसा, अलवर में इंटरनेट सेवा ठप है। तो आपको बता दें हिंदू संगठन लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जयपुर, धौसा, अलवर में इंटरनेट सेवा ठप हो चुकी है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 6वीं ब्रेकिंग की। उदयपुर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोटा, करौली, हिंडौन, अजमेर बंद रहेगा। भरतपुर, किशनगढ़, अलवर भी बंद रहेगा। हिंदू संगठन लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि जयपुर में अभी भी इंटरनेट सेवा ठप है। राजस्थान के कई शहरों में आज भी बंद का ऐलान किया गया। कोटा, करौली, हिंडौन, अजमेर बंद रहेगा। भरतपुर, किशनगढ़, अलवर भी बंद रहेगा। हिंदू संगठन लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर आपको बताते चले जयपुर, धौसा, अलवर में इंटरनेट सेवा ठप हो चुकी है। उदयपुर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान के कई शहरों में आज भी बंद का ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ आपको जानकारी दे देते हैं कोटा, करौली, हिंडौन, अजमेर, भरतपुर, किशनगढ़, अलवर बंद रहेगा। हिंदू संगठन इंसाफ की मांग लगातार करते चले जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर जयपुर, धौसा, अलवर भी मैं आपको बताते चले जो इंटरनेट सेवा है वो पूरी तरीके से ठप है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं 7वीं ब्रेकिंग की। हरियाणा में कोरोना के 433 नए केस मिले। 537 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में कोरोना के 2486 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में
263 केस मिले हैं। फरीदाबाद में 35 तो पंचकुला में 28 केस मिले हैं। 9:09 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं 7वीं ब्रेकिंग की। फरीदाबाद में 35 तो पंचकुला में 28 केस मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के 2486 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। हरियाणा में कोरोना के 433 केस मिले। प्रदेश में कोरोना के 2486 केस एक्टिव। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 263 चौंकाने वाले मामले गुरुग्राम से सामने आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जब हम कोरोना से जुड़े अपडेट्स बताते हैं तो सबसे ज्यादा जो केस है वो गुरुग्राम से ही देखने को मिल रहे हैं। तो 263 मामले सिर्फ और सिर्फ गुरुग्राम से सामने आए हैं। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग की। हरियाणा में कोरोना के 433 नए केस मिले। 537 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में कोरोना के 2486 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। इसी के साथ अगर नजर डालते हैं गुरुग्राम के एक्टिव केसों के बारे में, तो यहां पर 263 मामले सिर्फ और सिर्फ गुरुग्राम से सामने आए हैं। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं आज की ब्रेकिंग। रायबरेली से आपको खबर बता देते हैं। गंगा नदी में डूबी 3 साल की मासूम। नदी में डूबने से मासूम की मौत हो गई है। परिजनों में कोहराम मच गया। खेलते खेलते गंगा किनारे पहुंच गई थी मासूम। सरेनी थाना क्षेत्र के सिंघौड़ तारा गांव की घटना आपको बता रहे हैं। खेलते खेलते गंगा किनारे पहुंच गई थी मासूम। नदी में डूबने से मासूम की मौत हो गई है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं आज की ब्रेकिंग की। गंगा नदी में डूबी 3 साल की मासूम। नदी में डूबने से मासूम की मौत हो गई और जैसे ये जानकारी परिजनों को लगी, परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। खेलते खेलते गंगा किनारे पहुंच गई थी 3 साल की मासूम। गंगा नदी में डूबने से मासूम की मौत हो गई है। 3 साल की मासूम गंगा नदी में डूबने से मौत हो जाती है। खेलते खेलते गंगा के किनारे पहुंच गई थी मासूम। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। रो रो करके परिजनों का बुरा हाल है। सरेनी थाना क्षेत्र के सिंगरौड़ तारा गांव की ये घटना आपको हम बता रहे हैं। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं आखिरी ब्रेकिंग की, यानी कि 9वीं ब्रेकिंग की। रतिया से आपको खबर बता देते हैं। महेश तनेजा ने नगर पालिका पर आरोप लगाए हैं। एडवोकेट महेश तनेजा ने लगाए आरोप। नगर पालिका अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं। एनओसी जारी करने पर ली जाती है रिश्वत। जमीनों का कोड बदलकर जारी की जाती है एनओसी। सीएम को पत्र लिखकर के जांच की मांग की गई है। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं महेश तनेजा। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 9वीं ब्रेकिंग की, यानी कि आखिरी ब्रेकिंग की। रतिया से खबर आपको हम बता रहे हैं। नगर पालिका अधिकारी पर यहां पर आरोप लगाए गए और इसी के साथ एनओसी जारी करने पर रिश्वत ली जाती है, ये आरोप लगाए गए हैं। जमीनों का कोड बदल करके एनओसी जारी की जाती है, ये भी बात पत्र में लिखी गई है और सीएम को पत्र लिख करके जांच कराने की मांग की गई है। एडवोकेट महेश तनेजा ने लगाए आरोप। रतिया से खबर, नगर पालिका अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं। एनओसी जारी करने पर ली जाती है रिश्वत। जमीनों का कोड बदलकर जारी की जाती है एनओसी। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं आखिरी ब्रेकिंग की, यानी कि 9वीं ब्रेकिंग की। एडवोकेट महेश तनेजा ने लगाए नगर पालिका अधिकारियों पर आरोप। सीएम को पत्र लिख करके जांच की मांग की गई है।
9 बजे की 9 ब्रेकिंग में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।